हम इस सारे होटलियर, सारी टूरिज्म फैसिलिटी सारे यहाँ जमा हो गए। उसमें हमारे मंत्री साहब सतीश शर्मा साहब भी आ गए। सबों ने यहाँ कंडम कर दिया ये जो 2-4 दिन पहले यहाँ हमारे टीआरसी के सामने वो एक्सीडेंट हो गया जिसमें हमारे बच्चे उनको तकलीफ पहुंची, ज़ख्मी हो गए, अस्पतालों में हैं। और इससे पहले भी बहुत सारे, चाहे उसमें जवान मर गए या कश्मीरी मर गए या हमारे पुलिस वाले मर गए, उसी के लिए आज जमा हो गए। इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल टू कश्मीरी। हमने बहुत मुसीबत देखी है, 30 साल से हम इस मसले से लड़ रहे हैं और अल्लाह ने अब ठीक कर दिया। 1-2 सालों से ठीक चल रहा था। हमारी गुजारिश यही है, जो भी ये करता है यहाँ खामखा में ऐसा न करे ताकि यहाँ के लोग मर जाए, यहाँ का इकानमी ख़त्म हो जाए। ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं। सबसे पहले मैं ये कहना, यहाँ कश्मीर की जो सबसे बड़ी इंडस्ट्री है वो टूरिज़्म है, जिसमें लाखों लोगों का काम कर रहे हैं, अपना रोटी रोज़ी कमा रहे हैं। वो हज़ारों में नहीं लाखों में है। मेहरबानी करके ये जो मसला ये करते, इट इज़ अनएक्सेप्टेबल टू कश्मीरीज, अनएक्सेप्टेबल टू एवरीबडी। वी वांट पीस ओनली, पीस में हमेशा चलना चाहिए, दैट वी वांट। उसी सिलसिले में आज सब हम यहाँ आए थे, तो जिसमें एक मिनिस्टर साहब भी आए थे, उसने भी कंडेम कर दिया और हम सारे कंडेम कर रहे हैं। तो ये मेरी गुजारिश है। मैं मंजूर साहब को भी कह रहा हूँ, ये भी जैसे हमारे मुश्ताक साहब ने भी फरमाया कि ये एक ऐसा हादसा हुआ जो रिसेंटली यहाँ टीआरसी में हुआ, इसमें हर एक इंसान कंडेम करेगा। मैंने अंदर भी यही कहा कि असल देखना है कि ये रूट काज क्या है और इसके सलूशंस क्या है। मैंने ये कहा कि अनएम्प्लॉयमेंट, दूसरा यहाँ जो ड्रग्स है उसकी तरफ तवज्जो देना है कि मैं फिर एक बार कहता हूँ कि हज़रत इंसान ये ऐसा हरकत नहीं करेगा और हम सब इसके कंडेम करते हैं। यहाँ टूरिज़्म पर लाखों लोग काम करते हैं, जीते हैं और इसमें हम हर एक टूरिज़्म फर्टिलिटी का हो या होटलियर से वाबस्ता हो, हम सब इसके लिए कंडेम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। हाँ, मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा, जैसे पहले हमारे कायद जनाब चाया साहब ने बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड्स में जो टूरिज़्म फैसिलिटी की जो आवाज़ है हमारी, कंडेम कर रहे हैं इन इंसिडेंट्स को जो पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर वक्तन फ़वक्तन होते रहते हैं, जिससे न सिर्फ हमारे जो पीस जो पिछले बहुत से सालों से अब माशाल्लाह यहाँ पर बहुत ही पीसफुल एटमॉस्फेयर रहा है। जो कोई भी इसके पीछे है और उनके क्या मकासद है इसके पीछे, हम एज अ सोसाइटी और एज अ इंडस्ट्री को बहुत ही स्ट्रॉन्ग वर्ड्स में कंडेम करते हैं और ऐसे इंसिडेंट हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं। वी आर एट द बैक एंड कॉल ऑफ द गवर्नमेंट। हमारी पूरी सपोर्ट है तो हमारी गवर्नमेंट को इन चीज़ों को कर्ब करने में, ताकि ये जो इंसिडेंट्स हो रही है आगे अपना सर उबार न सके। प्राइमरली सबसे पहले जो भी यहाँ पर ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं उसमें इंसानी जानों की तलाफी होती है, ज़ख्मी हो जाते हैं। वी आर द ह्यूमन्स, हमारे दिल भी मजरू हो जाते हैं इन खबरों को जब हम सुनते हैं। इसमें हमारे ही बच्चे होते हैं, चाहे वो कोई किस जगह से आते हैं, यहाँ पर काम करने के लिए आते हैं, यहाँ के अपने हैं। तो इन इंसिडेंट्स को हम पूरे तरीके से एक वॉइस में कंडेम करते हैं और गुजारिश है हमारी सिक्योरिटी एजेंसी को मुतहरिक हो जाए और भी ऐसे नापसंद जो हमारे अंसर हैं यहाँ पर, उनको कर्ब करने में जितना भी वो जल्दी कर सके तो हमारी उनके साथ सपोर्ट रहेगा, हमारा भी उनके साथ। थैंक यू। मैं इसमें एडअप करना चाहता हूँ, ये खाली टूरिज्म की बात नहीं, एक इनोसेंट लोग थे जो रोजी रोटी कमाने संडे मार्केट में गरीब तबका है उस पर एक अटैक है। ये एक कश्मीरी पे अटैक है। वी शुड बी कंडेम्ड बाय ऑल एंड एवरीबडी ऑफ अस, और इस तह तक जाना चाहिए कि ये क्यों हो रहा और क्यों हो गया। वही हम गवर्नमेंट से चाहते हैं। रियाज साहब, मेरा एक सवाल है कि सरकार बनने के बाद इस तरह के इंसिडेंट्स काफी ज्यादा बढ़ गए हैं, उसमें जो सीनियर वो तो हमारे सबसे बड़े लीडर है और ठीक बात आज तक नहीं, अभी तो कुछ दिन ही गवर्नमेंट को हो गए
तो ये क्यों हो रहा है, तो बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए क्यों हो रहा है, जब आज तक 2-3 सालों में नहीं हुआ, आज क्यों हो रहा है। हाँ चाहे साहब, मेरा आपसे सवाल है कि कोई कई साल पहले जो है टूरिज्म को डाइवर्ट करने के लिए कुछ एजेंसीज काम करती थी और मैक्सिमम कश्मीर के टूरिज्म को डाइवर्ट किया जाता था, चाहे वो शिमला या कुल्लू, उसमें कुछ एजेंसीज का भी हाथ था, जो बहुत साल पहले एक आईजी साहब ने भी स्टेटमेंट दी थी। आपको लगता है कि ऐसी कुछ सिचुएशन अब कश्मीर में भी बन रही है, या कह सकते हैं कि सिक्योरिटी के लूप होल्स है? नहीं, वो तो हम नहीं कह सकेंगे, वो बात तो गलत है, हम क्यों कहें किसी का। हम तो ज़रूर ये कहेंगे जिसने भी ये किया है, जिस तरह मंजूर साहब ने किया है, वो इंसान नहीं है, वो बिल्कुल ही रिजेक्टेड है हमारे सामने, दरिंदा। और सर टूरिज्म में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी भी टूरिस्ट है यहाँ पे, वो घूम रहे हैं गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग, कोई ऐसा इफेक्ट नहीं है टूरिज्म में। लेकिन हम ये मैसेज देना चाहते हैं टूरिज्म वालों को कि कश्मीर इज सेफ प्लेस, दे कैन ट्रैवल एनी टाइम एनी पॉइंट। अभी भी यहाँ पर so much of cancellations as well, is it fact? लिटिल बिट ऑफ, नॉट सो मच। Yes, देखिए yes. अभी भी यहाँ पर टूरिज्म आप देख लीजिए कैसे फ्रीली मूव कर रहे हैं। और हम अभी मैंने यही बात वहाँ मीटिंग में कहा कि वी आर द मोस्ट हॉस्पिटेबल पीपल इन द वर्ल्ड, जहाँ तक टूरिज्म का वाबस्ता है हमारे साथ। ये टेम्परेरी जो कैंसिलेशन है, इसे नी जर्क रिएक्शन टू द इंसिडेंट, ना मगर हो तो गई है, इंशाल्लाह होना चाहिए, पिकअप होना चाहिए। अगर कोई शुमार है कितनी जो टिकट्स वगैरह या कैंसिलेशन नेचुरली जो भी सुनेगा तो नेचुरली कोई रिस्क में तो जाना नहीं चाहता है ना, नो डाउट कैंसिलेशन हो गई है, मगर क्यों हो गई, वो 10 ही क्यों ना हुए, 100 क्यों ना हुआ, तो नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अब आ गया है ईवीको, एक ऐसा L5 इलेक्ट्रिक ऑटो जो करेगा आपकी हर समस्या का समाधान और देगा हर ऑटो को मत। जी हाँ, ई राइड है एक ऐसा इलेक्ट्रिक ऑटो जिसमें ड्राइवर सहित 7 लोगों के आराम से बैठने की जगह है, जबकि 6 सवारी बिठाना भी है अलाउड। 10,000 वॉट की पावरफुल मोटर चढ़ जाएगी खड़ी चढ़ाई। 17 किलोवाट की 230 AH की बैटरी देती है 150 किलोमीटर से भी अधिक की माइलेज, वो भी 3 साल की वारंटी के साथ, क्योंकि इसमें लगा है एडवांस बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, जबकि बैटरी चार्ज करने के लिए है एक इजी होम चार्जर। उबड़ खाबड़ सड़कों के लिए मजबूत शॉकर, सस्पेंशन व बड़े टायर। चोरी से बचाव के लिए इसमें लगा है GPS सिस्टम, डिजिटल डिस्प्ले, मजबूत मेटल बॉडी के साथ। मैदानी इलाकों में चलने के लिए है इको मोड, जबकि पहाड़ी इलाकों में चलने के लिए है पावर मोड। ई राइड में है चमकदार इंडिकेटर और तेज रोशनी की हेडलाइट। इसमें आपको मिलेगा इनबिल्ट मोबाइल चार्जर, फायर इंस्ट्रूमेंट, फर्स्ट एड किट और दमदार ब्रेकिंग सिस्टम भी। यानी अब सभी इलेक्ट्रिक ऑटो से ई राइड है सबसे अधिक दमदार व पावरफुल, और ये मात्र पैसेंजर में ही नहीं बल्कि कार्गो में भी उपलब्ध है, वो भी अधिक स्पेस के साथ, जिसे कहा जाता है छोटा हाथी। तो देर किस बात की, आज ही आएं और ले टेस्ट राइड। हमारा पता है जम्मू HEVs प्राइवेट लिमिटेड, यार्ड नंबर 6, प्लॉट नंबर 37, ट्रांसपोर्ट नगर, मेन स्ट्रीट, जम्मू। मोबाइल नंबर 9780868883, 9070770000। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।